आज आपका स्वागत है कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस कानपुर काकादेव। आज हम लोग नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको लॉजिकली जो हम बताते हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और फिर भी आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट। तो सबसे पहले करेक्ट की बात करनी है। रिलेशन बिटवीन द चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की चेंज में क्या रिलेशन है हमें मालूम है। एक रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमें मालूम है। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी है। डेल यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डेल एन जी क्या है? द सम ऑफ नंबर कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो आंसर तो होगा सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। देखिए वर्क डन हम लोगों को मालूम है कि W इक्वल्स टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। जहां पे P और डेल्टा V का वैल्यू ज्यादा होगा यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा वहीं पे वर्क डन ज्यादा होगा। फिगर से देखें तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो ये काफी बड़ा एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका चेंज इन वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा चेंज इन वॉल्यूम है और यहाँ पे देखें तो ये भी थोड़ा सा है, लेकिन ये तो साइक्लिक है, इससे तो कोई कंपेयर करना नहीं, हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। तो जहां पे वॉल्यूम चेंज ज्यादा है क्योंकि पी लगभग सभी का कांस्टेंट, इन दोनों का कांस्टेंट है, तो आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन द सीपी का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी का वैल्यू है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसके लिए हम लोग डायरेक्ट रिलेशन पढ़ते हैं Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। हालांकि हायर एजुकेशन में इसके 7 रिलेशनशिप हैं, Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर भी होता है और भी बहुत सारे रिलेशन है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना ही है। तो आंसर इज थर्ड, Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। देखिए एडियाबैटिक कंडीशन है, वहां पे Q इक्वल्स टू 0 होगा, डेल U इक्वल्स टू 0 होगा, डेल T इक्वल्स टू 0 होगा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल U इक्वल्स टू होता है Q प्लस W। जब ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 तो W भी हो जाएगा 0। तो देख लीजिएगा रिलेशन है आपका फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे है माइनस का 109 किलो जूल। ध्यान रखिएगा 199 नहीं है, यहाँ पे 109 किलो जूल पर मोल है। इसके लिए देखते हैं, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसके लिए एंथैल्पी लिखा हुआ है। गिवन दैट द बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी दिया गया है 42435 किलो जूल पर मोल और ब्रोमीन के लिए दिया गया है 192 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द HBr? HBr की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी गई है। देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकलेगा, याद रखना इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी का चेंज पूछा जाता है तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी जब दी जाए और तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो उस समय हमें रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी का सम माइनस
प्रोडक्ट के बॉन्ड एंथैल्पी के सम के बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बाकी हर जगह पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी दी जाए तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। तो याद रखना, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट के बॉन्ड एंथैल्पी का सम, कितना 435 प्लस 192 ऐड कर दें, क्लोजूल में है, माइनस का HBr का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, HBr का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, तो वो है, सॉरी वो निकालना है, वो आपको निकालना है, तो 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr ये निकालना है। और ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, वो है आपका माइनस का 109। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 109 इज इक्वल टू 5 और 2 7, 9 और 3 12, हासिल 1, 4 और 1 5 6, और ये हो जाएगा माइनस का 2 एंथैल्पी ऑफ HBr। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 एंथैल्पी ऑफ HBr इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 109 माइनस का 627, और ये टोटल हो जाएगा 7 और 9 16, हासिल 1, 2 और 1 3, 6 और 1 7। अगर आप देखें तो ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, एंथैल्पी ऑफ HBr कैसे निकलेगा, एंथैल्पी ऑफ HBr निकलेगा 2 से डिवाइड हो जाएगा ये वैल्यू, तो प्लस का 736/2, 2 से कट करेंगे तो 2 तिहाई 6, बचेगा 1, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 6 12, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। एंथैल्पी ऑफ HBr आ जाएगा आपका 368 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर कौन सा है, आंसर है आपका सेकेंड वन, आंसर है आपका सेकेंड वन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 नंबर, ये 2018 नीट में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ध्यान रखना यहाँ पे भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, तो क्या करना है, अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि हमेशा ही बॉन्ड एंथैल्पी जब दिया जाए और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो हमेशा ही क्या करना होता है, रिएक्टेंट का पहले लिखना होता है, माइनस प्रोडक्ट करना होता है, और हर जगह पूरी थर्मोडायनामिक्स में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी दिया गया है x2 की, एनर्जी कितना है, थोड़ा सा रेशियो दिया गया है 1, y2 का कितना है, y2 का है 0.5 और xy का है 1, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिख लिया रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, इन्होंने डेल्टा H HX के लिए लिख दिया है, XY के लिए लिख दिया है माइनस का 200 किलो जूल पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एनर्जी x2 की पूछी गई है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे। पहले तो आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तो रिएक्शन लिखेंगे हम लोग हाफ x2 प्लस हाफ y2, हाफ x2 प्लस हाफ y2 एरो xy, ठीक है। तो इसके लिए एंथैल्पी मान लीजिए हम x मान लें, इसके लिए एंथैल्पी सेम रहेगा x मान लें, और इसके लिए भी एंथैल्पी x मान लें, और यहाँ पे क्या था 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, और यहाँ पे एज इट इज x है, ठीक। अब हम देखते हैं, क्योंकि जो रेशियो दिखा हुआ है उसका हम यूज करेंगे। इसमें क्या है, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रिएक्टेंट का एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी दिया गया है। वैसे क्या करते, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट करते, लेकिन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है, और बॉन्ड एंथैल्पी के साथ आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा x/2 इंटू 1, देखिए 1 लिखा हुआ है, प्लस का y के लिए लिखना है तो x/2 इंटू 0.5, क्योंकि यही रेशियो रखना है, फिर इन दोनों का सम, ये हो गया रिएक्टेंट का सम,
माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो है x और इसके लिए रेशियो कितना है 1 ले लिया 1। ठीक, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये वाली वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी है? माइनस का 200 किलोजूल पर मोल। अब देखते हैं इसको, तो ये करेंगे माइनस का 200 किलोजूल पर मोल और ये हो जाएगा x अपॉन 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5 अपॉन 2x और माइनस का x, ये हो गया। अब हम इधर सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम देखें तो x/2 माइनस का x, तो माइनस का x/2 बचा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहां से हम इधर लिख रहे हैं तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x अपॉन 2 बचेगा। ये कितना है? ये है आपका प्लस का 1 अपॉन 2 इंटू 0.5 x और इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 200 किलोजूल। ठीक, माइनस का हो गया। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहां पे हम 1/2 कॉमन ले लें। क्या ले लें? 1/2 कॉमन ले लिया। यहां पे बचेगा माइनस का x, यहां पे बचेगा प्लस का 0.5 x इक्वल्स टू माइनस का 200 किलोजूल। 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इनको हम क्या करें, 1 और 0.5, इसमें से क्या करें हम, यहाँ पे 1 है और ये प्लस का 0.5 तो माइनस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लीकेशन करने तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 x। याद रखना ये 1 x है, ये आधा x है, तो आधा x बचा वो भी माइनस वाला, इज इक्वल टू माइनस का 400 किलोजूल। अब यहाँ पे लिख माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू हो जाएगा 800 किलोजूल पर मोल। देख लीजिएगा इसमें आंसर चौथा ही है, सो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है। पहली बात तो एक्सपेंशन है, ठीक, ऑफ एन आइडियल गैस। कोई भी गैस एक्सपेंड करती है तो रैंडमनेस तो बढ़ती है। रैंडमनेस मतलब हलचल, हलचल तो बढ़ेगी, यानी कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक, उसके बाद है आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी। आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। और एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज एक्सपेंड करती है तो डेल्टा एस हमेशा ही जनरली पॉजिटिव ही रहता है। ठीक, तो कौन सी कंडीशन है? देख लीजिएगा, जब डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा तो जाहिर सी बात है डेल यू भी 0 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सी कंडीशन है, डेल यू 0 नहीं है, डेल यू 0 है लेकिन डेल्टा एस 0 है, जबकि आपको डेल्टा एस पॉजिटिव मिलता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसके बाद डेल यू इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, आगे चेक ही नहीं करना, तो आंसर हो जाएगा 4। डेल यू 0 है, हाँ है, और डेल एस इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ पॉजिटिव तो है ना। ठीक, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहा है यहाँ पे, आइसोथर्मली फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब से 10⁻² मीटर क्यूब। टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर यहाँ पे दे दिया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन पूछा गया। वर्क डन इक्वल टू हम लोगों को मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। P यहाँ पे कितना दिया गया है? माइनस का 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा V यहाँ पे कितना है? डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम चेंज। अब वॉल्यूम चेंज कितना है? तो देखिए 10⁻, यहाँ पे देख लीजिएगा 10⁻ कितना है? -2 से 10⁻³ ये है फाइनल माइनस इनिशियल।
ये हो जाएगा माइनस का 10 की पावर 5 इंटू, यहाँ पे 10 स्क्वायर कॉमन ले लो, 10 स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 0.1, ये बचेगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और ये पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 10 की पावर 3। देखिए माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस की 10 पावर 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 0.9, क्या बचेगा 0.9। अब अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 900, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, एक पॉइंट भी है तो 900 क्या आ जाएगा जूल, क्या आ जाएगा जी, क्योंकि वैल्यू किसमें दी गई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी गई है, तो यहाँ पे आंसर होगा माइनस का 900 जूल, किलो जूल तो नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, तो आंसर इज माइनस का 900। ओके, सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, पहली बात एक्सपेंशन है, ठीक समझ में आ गया, ऑफ एन आइडियल गैस अंडर, अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा है आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड एडियाबेटिक कंडीशन, मतलब ना हीट आएगा ना हीट जाएगा, उसमें भी एक्सपेंशन कर रहा है और फिगर में दिखाया, क्या क्या फिगर में दिखाया कि ये ए से, यहाँ पे है ए और ये है बी और ये है सी, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो पीए है, वॉल्यूम वीए है और टेम्परेचर टीए है। यहाँ पे प्रेशर पीवी है, वॉल्यूम बीवी है और टेम्परेचर टीबी है। यहाँ पे प्रेशर पीसी है, वॉल्यूम वीसी है और टेम्परेचर टीसी है। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये पीवी ग्राफ है। चलिए ए बी जो है वो आइसोथर्मल है, मतलब ये जो चेंज है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब हमें मालूम होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ये जो टीए है और ये जो टीबी है ये दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ये। लेकिन इन्होंने कह रहा है, क्या कह रहा है, as shown in figure, ठीक, which of the following option is not correct, करेक्ट वाला नहीं चूज करना, हमने तो आपको करेक्ट वाला बताया, तो ये आंसर तो नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। आगे देखते हैं, वर्क डन की बात करें, समझना यहां से थोड़ा सा यहाँ पे देखना कि यहां से यहाँ का वर्क डन ज्यादा है आइसोथर्मल का, या यहाँ से यहाँ का वर्क डन ज्यादा। आप देखिए एरिया कहां से कहां वाला ज्यादा होगा, ये वाला, ओके मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया है आइसोथर्मल का और ग्रीन ले लेते हैं, और ये वाला जो एरिया है वो है एडियाबैटिक का, इसका है एडियाबैटिक, तो जिसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा एरिया ज्यादा वहां पे वर्क डन ज्यादा, तो आइसोथर्मल का जो वर्क डन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक, तो यहाँ पे वर्क डन देख लो आइसोथर्मल का ज्यादा है एडियाबैटिक से, तो ये आंसर भी सही है, लेकिन पूछा गया गलत कौन सा है, तो गलत तो ये है नहीं, तो आंसर ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी चेंज, देखिए जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वहां पे हलचल भी ज्यादा होगा, तो वहां पे रेंडमनेस भी बढ़ेगा, यानी कि एंट्रोपी चेंज भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आइसोथर्मल का एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, और जो एडियाबैटिक है वहां पे वॉल्यूम कम है, तो वहां पे रेंडमनेस उतना ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये वाला भी सही है, लेकिन आपको चूज करना है नॉट करेक्ट, तो ये वाला भी आंसर हो गया गलत। अब बात आती है, यहां पे समझिए, अब बात आती है ये जो टीए है और ये टीसी में क्या रिलेशन है, टीए और टीसी में क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर जब ज्यादा है इसका मतलब है प्रेशर वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि टीए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टीसी, टीए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टीसी, और यहाँ पे जो रिलेशन बना हुआ है वो टीसी इज ग्रेटर देन टीए है, यानी कि गलत यही होगा, और आपका आंसर गलत वाला ही सही माना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट
300 केल्विन टेम्परेचर, 300 केल्विन टेम्परेचर एक्सपेंड फ्रॉम, देखो 0.1 लीटर से एक्सपेंड कर रही है कितनी 0.25, मतलब सीधा है कि V इनिशियल जो है वो है 0.1 लीटर और V फाइनल जो है वो है 0.25 लीटर। ओके, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल है जी कितना है 2 बार। अब बार तो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। द वर्क डन बाय द गैस, अब देखो वर्क डन बाय द गैस बोला है, इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे। ओके, लेकिन इन्होंने एक वैल्यू भी लिख दिया कि 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जूल भी है। क्यों? क्योंकि जूल में ही आंसर निकाला गया है। देख लेते हैं। W इक्वल्स टू हम लोगों को मालूम है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस का 2 इंटू डेल्टा V कितना है, देखो 0.25 माइनस का 0.1, ठीक, और ये लीटर में है तो ये आ जाएगा यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 2, 0.25 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस का 0.3, माइनस का 0.3, ठीक, और ये यूनिट है लीटर बार, किसमें है लीटर और बार में, और हमें मालूम है कि 1 लीटर बार बराबर 100 जूल, तो इसमें लीटर बार को हटा के हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 100, और ये माइनस में वैल्यू चल रही है, माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस का 30 जूल। कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, पहला ये है। सो आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड, चलिए भैया इंसुलेटेड वेल है, ठीक है, वेल इंसुलेटेड है मतलब अच्छा खासा इंसुलेटेड है, कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कितना है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है और वो प्रेशर है 2.5 एटीएम, तो लिख लेते हैं हम लोग P एक्सटर्नल कितना है 2.5 एटीएम है। ओके, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, ओहो इन्होंने और क्लियर कर दिया कि V इनिशियल कितना है 2.51 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है 51 नहीं है, यहाँ पे 50 है, थोड़ा आप 0 कर दीजिए इसको भी 50, और बी फाइनल कितना है, बी फाइनल है 4.50 लीटर। ओके, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है ऑफ अ गैस इन जूल, कह रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको बताना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W, क्या है Q प्लस W, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पूछा गया है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटेड है इसका मतलब Q का वैल्यू तो 0 कर दिया होगा ना, Q का वैल्यू क्या कर दिया होगा 0 कर दिया होगा, W इक्वल्स टू हमें मालूम है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, तो यही निकाल दीजिएगा, तो डेल यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 2.5 और डेल्टा वी की अगर हम बात करें तो 4.5 में से 2.5 गया, 4.5 में से 2.5 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो डेल यू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2.5 इंटू 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5, लेकिन यूनिट समझ लो इसकी लीटर होगी और एटीएम होगी, क्या होगी लीटर होगी और एटीएम होगी, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा, हमें मालूम है,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें मालूम है, देख लीजिएगा, हमें मालूम है कि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 101 जूल। वैसे तो 101.3 जूल होता है, तो हम लोग 101 ले लेते हैं और यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 101 जूल। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 505, क्या आ जाएगा 505 माइनस। सो आंसर इज सेकेंड वन। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है 12। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू 35.5 किलोजूल पर मोल है एंड डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज दिया गया है 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, एज्यूम किया गया है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें मालूम है, यहां पे हम लोगों को एक रिलेशन पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा, गलत हो गया है, हाँ, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन पता है। और कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा, गिव्स एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होगा। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस डेल्टा जी इक्वल टू होगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां पे देख लेते हैं ये वैल्यू निगेटिव कैसे आएगी। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ये वैल्यू निगेटिव तभी होगी जब इसको हम निकालें तो T इज ग्रेटर देन डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। अब यहाँ पे वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू है? डेल्टा H का वैल्यू है यहाँ पे 35.5 किलो जूल है, और जबकि यहाँ पे जूल है, तो ऊपर वाले को किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन डेल्टा एस का वैल्यू कितना? 83.6, ये है जूल में, जूल पर मोल, और ये भी है आपका जूल में। ठीक, जूल पर कैलोरी। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो T, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T इज ग्रेटर देन आपका 425 के लमसम आंसर आता है 425 केल्विन। तो 425 यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो लगभग 424 आंसर फर्स्ट होगा। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट एनसीईआरटी से निकाल के बनाया है। 2Cl गैस, देखिए एटम की फॉर्म में है 2Cl, और Cl2 यानी कि मॉलिक्यूल फॉर्म में जा रहा है, 2 से 1 बना रहा है। अब 2 से 1 बनाएगा तो आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहली बात तो बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव का मतलब लेस देन 0। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि 2Cl एक Cl2 में जा रहे हैं, यानी कि पहले रैंडमनेस ज्यादा थी या अब रैंडमनेस ज्यादा है? तो पहले पार्टिकल ज्यादा थे, 2 थे, अब कितना है? 1 है, तो रैंडमनेस कम हुई है। रैंडमनेस कम होने का मतलब है एंट्रोपी जो चेंज है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर रैंडमनेस बढ़ती तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता, यानी कि डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन एंट्रोपी चेंज निगेटिव है, यानी कि 0 से कम होगा। तो ये रिलेशन आपको कहीं पे दिख जाए, आंसर वही हो जाएगा। डेल्टा एस लेस देन होना चाहिए, लेस देन ये है, लेकिन उधर ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन। थर्ड, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज लेस देन 0 एंड डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज वो भी लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 को कहते हैं इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। और एंट्रोपी नेगेटिव अभी हमने डिस्कस किया है
कि जब भी रेंडमनेस कम होगी, ज्यादा पार्टिकल से कम पार्टिकल की तरफ जाएंगे तो रेंडमनेस कम हो जाएगी। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे पहला है एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी को उबालेंगे तो H2O से, H2O लिक्विड से किसमें चला जाएगा, H2O गैस में। अगर आप सोच के देखो लिक्विड में हलचल ज्यादा होगी या गैस में, ऑब्वियसली गैस में होगी, तो यहाँ पे तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा ना, न कि निगेटिव, तो आंसर तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए एक्सपेंशन जब भी होगा हमेशा रेंडमनेस बढ़ती है, तो आंसर ये भी गलत। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया सॉलिड से गैस में जा रहा, और सॉलिड से गैस में जब भी जाएगा, सॉलिड में तो हलचल कम होती है या अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते, गैस में रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा ना कि निगेटिव, क्योंकि निगेटिव पूछा गया, तो आंसर तो हो गया ये भी गलत। अगला देखिए 2H गैस से H2 गैस में गया, दो एटम से एक मॉलिक्यूल बना, तो दो से एक में गया, रैंडमनेस कम हुई, तो आंसर निगेटिव एंट्रोपी इसी का होगा, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोगों को ये शायद लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इसमें कमेंट करिए और बताइए कि आपको और क्या चाहिए, और आपको कुछ और भी क्वेश्चंस का जरूरत हो, कुछ और पीवाईक्यू का जरूरत हो, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो आप आके संस्थान में इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और आपके लिए वो वीडियो बहुत ही शीघ्र बनाया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।